क्या हुआ उस रात जब अपने ही पति ने करिश्मा को बेचना चाहा? क्यों टूटी करिश्मा और अभिषेक बच्चन की सगाई? क्यों 3 अफेयर्स और एक शादी के बाद भी करिश्मा अकेली रह गई? क्या है करिश्मा की दर्द भरी कहानी? आइए मैं आपको बताती हूँ। करिश्मा कपूर की ज़िंदगी में सबसे पहले आए अजय देवगन। अजय देवगन करिश्मा की शुरुआत की कुछ फिल्मों में उनके को स्टार थे। फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों डेट करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद करिश्मा को पता चला कि अजय उन्हें चीट कर रहे हैं, उनके पीठ पीछे रवीना को भी डेट कर रहे हैं। तब करिश्मा ने अजय से ब्रेकअप कर लिया और उनका रिलेशनशिप वहीं ख़त्म हो गया। अजय देवगन के बाद करिश्मा कपूर का अगर कोई सीरियस अफेयर हुआ तो वो था अभिषेक बच्चन के साथ। लेकिन इस अफेयर को करिश्मा और अभिषेक ने इतनी बखूबी छुपाया कि उनकी मंगनी का ऐलान होने तक ये बात कोई नहीं जानता था। मंगनी से पहले अभिषेक और करिश्मा पूरे 5 साल से रिलेशनशिप में थे। अभिषेक और करिश्मा की पहली मुलाकात हुई थी एक शादी में। लेकिन दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी शादी नहीं थी। ये शादी थी बच्चन फैमिली और कपूर फैमिली के बीच। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राज कपूर का पोता निखिल नंदा अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता का पति है। इन दोनों की शादी हुई थी 1997 में और इसी शादी में अभिषेक और करिश्मा की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आए और डेट करने लगे। उस समय करिश्मा ऑलरेडी एक बड़ी स्टार बन चुकी थी, जबकि अभिषेक का करियर शुरू भी नहीं हुआ था। यही वजह थी कि दोनों अपना रिश्ता इतनी खूबी से मीडिया की नज़रों से बचा पाए। मीडिया को इस रिश्ते का पता चला अमिताभ की 60वीं बर्थडे पार्टी में, जब अमिताभ ने अभिषेक और करिश्मा की मंगनी की घोषणा की। इस ऐलान ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। करिश्मा के फैंस ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। लेकिन ये खुशी ज़्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि सिर्फ 4 महीने बाद ये मंगनी टूट गई। मंगनी टूटने की वजह ऑफिशियली ना तो बच्चन परिवार ने दी, ना ही कपूर परिवार ने। लेकिन अफवाह ये है कि ये मंगनी करिश्मा की माँ बबीता की वजह से टूटी। बात ये थी कि बबीता खुद एक सिंगल मदर रह चुकी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अकेले ही पाला था। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या यूँ कहें कि परिवार की आर्थिक स्थिति का महत्व बहुत अच्छी तरह समझती थी। बच्चन परिवार की आर्थिक स्थिति उस वक्त अच्छी नहीं थी। अभिषेक का करियर उस वक्त बस शुरू ही हुआ था और अमिताभ उस वक्त भारी आर्थिक नुकसान के दौर से गुजर रहे थे। हालात इतने गंभीर थे कि अमिताभ दिवालिया के कगार पर पहुंच गए थे। तब अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए बबीता ने अमिताभ के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अपनी कुछ जायदाद या पैसा अपने बेटे अभिषेक के नाम कर दें। लेकिन ये बात बच्चन परिवार को चुभ गई और अभिषेक ने ये मंगनी तोड़ दी। अभिषेक से मंगनी टूटने के बाद 1 साल के अंदर अंदर ही करिश्मा की शादी हो गई बिजनेसमैन संजय कपूर से। संजय से शादी के बाद करिश्मा जैसी सुपरस्टार के साथ वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, ये शादी एक अरेंज्ड मैरिज थी। ऐसा कहा जाता है कि बबीता ने संजय का चयन किया था संजय की धन संपत्ति देखकर। संजय की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। संजय को अपनी पहली पत्नी से अलग हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे जब करिश्मा के साथ उनकी शादी का ऐलान हुआ। 2003 में करिश्मा ने संजय के साथ शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गया करिश्मा की ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र, जब हनीमून के दौरान ही संजय ने करिश्मा को बेचने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हनीमून के दौरान पहले तो संजय ने करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर करना चाहा, लेकिन जब करिश्मा नहीं मानी तो संजय ने उन्हें पीटा, उनके ऊपर कीमत लगाई और दोस्तों में नीलाम करने की कोशिश की। इसके अलावा करिश्मा से शादी के बाद भी संजय ने अपनी पहली पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखे। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय प्रिया सचदेव नाम की एक महिला के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में थे। जब करिश्मा उनसे इन रिश्तों के ऊपर सवाल उठाती तो जवाब में संजय उन्हें पीटते थे। संजय की माँ न सिर्फ इन सब गलतियों के बारे में जानती थी, बल्कि इन गलतियों में वो संजय का समर्थन भी करती थी। करिश्मा ने बताया कि कैसे संजय अपनी माँ को भी उन्हें पीटने के लिए उकसाते थे।
करिश्मा के मानसिक और शारीरिक शोषण के अलावा संजय ड्रग्स भी लेते थे। तो इस तरह करिश्मा ने बिताए अपनी शादी के पहले 9 साल। फिर 2012 में आखिरकार करिश्मा संजय से अलग हो गई। 2014 में दोनों ने डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया और 2016 में उनका डिवोर्स फाइनल हो गया। डिवोर्स के बाद करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया, संजय एक 3rd क्लास आदमी है। मैं कभी नहीं चाहता था कि करिश्मा उससे शादी करे। अय्याशी संजय की नस नस में भरी है। उसने करिश्मा को बहुत सताया और दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाया। पूरी दिल्ली जानती है कि वो कैसा है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। डिवोर्स के बाद करिश्मा की ज़िंदगी में आए बिजनेसमैन संदीप तोषनीवाल, लेकिन ये अफेयर ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा ने ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि अब वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब वो अपना सारा ध्यान अपने बच्चों पर न्यौछावर करना चाहती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।